डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। अगर आपने नीट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप ईएसआईसी के लिए एलिजिबल है, ईएसआईसी जो वार्ड कोटा होता है उसके लिए अगर आप एलिजिबल है और ईएसआईसी की मेडिकल कॉलेज या बीडीएस के लिए या नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग। इनका स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आपकी रहेगी 28 मई तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप काउंसलिंग में ईएसआईसी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, तो इसलिए आपको 28 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं ईएसआईसी ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है वो रिलीज कर दिया था 38 अप्रैल को। पूरा ब्रोचर रिलीज किया, एडमिशन नोटिस रिलीज किया जो कि आपका मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, सारे डेंटल मेडिकल एंड नर्सिंग की जो ईएसआईसी की कॉलेज है उन सब के लिए है। 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए आपको ईएसआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहां पर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीटली आपके पास ऑप्शन होगा एंड ये दोनों जो है एलिजिबल होगा। आपका ऑल इंडिया कोटा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट कोटा है एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए। ये आपका एमबीबीएस का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है जिसमें मेडिकल कॉलेज की लिस्ट दी गई है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कर्नाटका, तमिलनाडु, आपका वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान, बिहार, मुंबई, इन सभी का सीट मैट्रिक्स डिटेल के अंदर दिया गया है। ये तो ये आपका मेडिकल कॉलेज का जो है वो सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे और कुछ कॉलेज है, टोटल 19 कॉलेज जो है आपकी एमबीबीएस की दी गई है जिसमें 695 सीटों पर एडमिशन होगा। लेकिन इसके लिए आपके पास ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपके डेंटल कॉलेज की एक कॉलेज है, ईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्गा के अंदर है जिसके अंदर 28 सीट है। एंड नर्सिंग कॉलेज के लिए ईएसआईसी इंदिरा नगर वाली है, ईएसआईसी कर्नाटका, दो कॉलेज पर एडमिशन होगा। 30 सीट मैट्रिक्स होगा, 60 सीट पर टोटल इसमें एडमिशन होता है। अब बात करते हैं आईपी वार्ड कोटा ईएसआईसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द वार्ड ऑफ आईपी, यानी कि उस कैंडिडेट की रखनी है जो आईपी वार्ड से बिलोंग करता है। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ आईपी इंश्योर्ड जो पर्सन है उसकी भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। एंड आपका बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। एंड आपके नीट का एडमिट कार्ड जो है, आपको एडमिट कार्ड की आपके पास 3 से 4 कॉपी होनी चाहिए। ये अभी से आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए। एन एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर फॉर भी दिया हुआ है इसी पीडीएफ के अंदर, आप वो देख सकते हैं। तो आपको एफिडेविट बनाना होगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, एंड एफिडेविट बाय आईपी इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर फॉर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। 28 मई इस तारीख तक जो है आप ईएसआईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज इसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर इस यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप ईएसआईसी की कॉलेज में आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ईएसआईसी का जो कट ऑफ होता है वो काफी लो जाता है, काफी लो कट ऑफ पर इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। अब बात करें फीस स्ट्रक्चर की, बात करें तो उसमें ट्यूशन फी जो है 24,000 रुपीज आपकी रखी गई है। यूनिवर्सिटी चार्जेस जो है एज पर एक्चुअल है। एंड कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होते हैं 5,000 रुपीज आपको पे करने होंगे एंड लास्ट में ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। हॉस्टल चार्ज अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, हॉस्टल एमएस अभी ये चार्जेस जो है वो डिसाइड होने हैं। ये आपकी ईयरली फीस है। एंड आफ्टर सीट अलॉटमेंट के बाद आपको 24,000 का डिमांडेड ड्राफ्ट यहाँ पे सबमिट करना होता है। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी ईएसआईसी पहचान कार्ड की जरूरत पड़ेगी, वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी कॉपी चाहिए होगी, बर्थ सर्टिफिकेट की या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की, पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12th की आपकी मार्कशीट यहाँ पर लगेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट नीट 2026 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड जो कि ऑल इंडिया रैंक को इंडिकेट करेगा, जो कि नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको मिलेगी। ये जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओगे उस टाइम पर आपको जरूरत पड़ेगी। एंड वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन जो है इशूड बाय सर्टिफिकेट जो आपको ईएसआईसी से मिलेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ईएसआईसी की वेबसाइट पर कंप्लीट करोगे और यहाँ ऑफिस में जाकर आप कंप्लीट करवाओगे तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी एडमिशन के टाइम पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। SC ST OBC PH EWS ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो कि नीट 2026 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी आपके पास PS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर इनकी सबकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा भी एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एफिडेविट जो है दोनों आपको फिल करने होंगे, एनेक्सर 4 एंड एनेक्सर 5 ये दोनों आपको फिल करके सबमिट करना होगा। एंड कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है जैसे डोमिसाइल वगैरह हो गया तो ये भी आपको प्रिपेयर करने इनके डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।